नमस्कार। एक ख़ास खबर है जिसके चलते मैं आपके सामने आया हूं और खबर खास इसलिए है कि भारत जिस तरह से कोरोना संकट से लड़ रहा है और बिहार के लोग खास करके देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनमें अलग अलग तरह के भावनाएं आ रही हैं, बहुत तरह के प्रश्न सामने खड़े हो रहे हैं। इस बीच में एक प्रश्न जो बहुत बड़ा होता जा रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी, देश ने उनकी बात मान भी लिया। 21 दिनों के पहले दौर में लॉकडाउन को लोगों ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री का आदेश पालन किया, लेकिन दूसरा लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो वहाँ आकर के लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस किया और ये असहजता लगातार जो है वो अब दिखने लगी है। इस बीच में एक रिपोर्ट आ रही है जो रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है, और चौंकाने वाली हम इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सवाल हैं, उन सवालों पर जो उनका फैसला है, उस फैसला पर कहीं ना कहीं अब प्रश्न खड़े होने लगे हैं। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं स्टीव हैंकी। स्टीव हैंकी का जो एक बयान आया है, मीडिया की सुर्खियों में है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, उन बातों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत लाइव लगातार उन्हीं बातों को रखता आ रहा है। जो हमारा डर था, जो हम बातें कह रहे थे कि लॉकडाउन के बीच क्या क्या स्थितियां सामने आएंगी और कौन कौन सी बात सामने खड़े होंगी, उन्हीं बातों का जिक्र कहीं ना कहीं स्टीव हैंकी ने भी किया है। भारत लाइव के अलावा और भी जो जानकार हैं, जो भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो लोग हैं, उसके आधार पर जो बातें कही जा रही थी उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही स्टीव हैंकी ने अपनी बात रखी है। इस बीच में आपको देखने को मिला होगा कि कई जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनके फैसले को लेकर के उन्हें सराहा भी जा रहा है। उनके फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के देश की जनता बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत कम थे। हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए जो विकल्प थे, उन विकल्पों में एकमात्र विकल्प जो सबसे मजबूत के विकल्प था वो था अपने आप को आइसोलेट कर लेना, घर में बंद कर लेना। जब कोई संक्रमण होता है या फिर आप जान जाते हैं कि आपके मोहल्ले में नाला चौक कर गया है, गंदगी पसरी हुई है, तो आप उससे बचने के लिए अपने आप को अपने घर में कैद कर लेते हैं कि उसकी बदबू या उसकी गंदगी आपके पैरों में नहीं लगे। उसी तरह से आप कोरोना को भी ले सकते हैं। कोरोना महामारी भी इसका इलाज चूंकि नहीं है, इसलिए इससे अलग रहना, इससे अपने आप को बचाना ही इसका एकमात्र इलाज था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों को कहा। लेकिन इस फैसले के पीछे के जो जड़ में, तह में जो बातें थी, उन बातों पर स्टीव हैंकी ने बड़ी गंभीरता से सवाल खड़े किए। और ये सवाल हमने स्टीव हैंकी से पहले, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, ठीक तीसरे या चौथे दिन, जब 25 तारीख को हम बाहर निकले थे, मैं खुद बाहर निकला था जब लोगों का फ़ोन हमारे पास आना शुरू हो गया था और लोग इसे न समझते हुए अपने अपने गंतव्य से अपने घर तक के लिए कुछ कर चुके थे। तब हमें इस बात का एहसास हो चुका था कि बिहार जैसे राज्य जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, चाहे जितना भी दावा कर लें, लालू प्रसाद दावा कर लें कि हम 15 साल में बिहार को स्वर्ग बना दिए हैं, नीतीश कुमार करें कि हम 15 साल में बिहार को वेनिस बना दिए हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ क्या स्थितियाँ हैं, इसका अब पूरा खुलासा हो चुका है। और जो खुलासा हम पहले से करते आ रहे हैं, हमने आपको पहले बताया था कि कहीं ना कहीं बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी और बहुत कम विकल्प होने के कारण लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं, और जो कि जरूरी भी है, क्योंकि जीने के लिए कमाना पड़ेगा, क्योंकि आपको और आपके परिवार को चलाना भी है। यही सोच करके बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं और अलग अलग राज्य उनके मेन पावर स्किल्ड अनस्किल्ड को स्किल्ड में तब्दील करके और
अपने मकसद के लिए, अपने मसरफ में उन्हें ढाल देते हैं। यहाँ से जो लोग जाते हैं वो जाकर के शुरुआती दौर में मजदूर का काम करते हैं और धीरे धीरे करके उनमें से कोई ठेकेदार भी बन जाते हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं मजदूर के रूप में पिछले कई सालों से आ रहा हूं, अब मैं 10-20 लोगों की ठेकेदारी करता हूं। सबके साथ समस्याएं हो गई हैं, चूंकि बाजार बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सब कुछ लॉकडाउन में बंद है। इक्का दुक्का आपको सब्जी और राशन की दुकानें खुली मिलेंगी, लेकिन उसमें कितनी संभावना है आप समझ सकते हैं। उसके अलावे आपने देखा होगा कि किसानों की स्थिति क्या है, सब्जियां सड़ रही हैं, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है और स्थितियां बहुत भयंकर होने लगी हैं, जिसकी हम चिंताएं पहले व्यक्त किए थे। ठीक उसी तरह की चिंताएं स्टीव हैंकी ने भी व्यक्त की हैं। उनका भी सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की योजना बनाने की जो क्षमता है वो बिल्कुल नगण्य है। योजनाबद्ध तरीके से वो काम करना नहीं जानते हैं, न उनकी सरकार जानती है। उन्होंने सीधे तौर पे अंगुली उठाते हुए कहा है कि बिना योजना के मात्र 4 घंटे के कॉल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक गंभीर संकट में डाल दिया। कोरोना से भी बड़ा संकट था, और वो संकट था लोग जब लॉकडाउन में रहेंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, न इसकी बात की। और इसके पीछे वो बताते हैं कि उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा फेलुअर कहा जाएगा। हम इस बात की चर्चा अक्सर करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो सिनेरियो है, इसमें जो पोस्टर हमारे सामने आया है, उस पोस्टर में जो रंग है वो कहीं ना कहीं बदनुमा जरूर है। कहीं दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, और वो दाग धब्बे लगातार हम आपको अलग अलग माध्यम से भी दिखा रहे हैं, या ट्विटर, फेसबुक, या फिर लाइव के माध्यम से लोग बातें कर रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। इन सब के बीच स्टीव हैंकी ने जो बातें कही हैं वो ये कहा है कि निश्चित रूप से लोगों के मन पर कहीं ना कहीं एक छाप छूटता जा रहा है। लोग भयभीत हो रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। समस्याएं तो निश्चित रूप से हैं, और इस समस्या से आप इनकार भी नहीं कर सकते। सरकार भी मानती है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसको पाटने में काफ़ी समय लग जाएगा। सरकार को ये पता ही नहीं चल रहा है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, कारण कि सबसे बड़ा इसमें समस्या जो है वो बाहर निकलने का ही है। अन्य अलग अलग समस्याओं में आप स्वतंत्र होते हैं, आप फ्री होते हैं अपने से कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ आप पूरी तरह से पंगु जैसे हो गए हैं। आप घरों में कैद हैं और सरकार भी घरों में कैद है। ऐसी स्थिति में जो लोग जहाँ भी कैद हैं उन तक राहत पहुँचाने में असुविधा हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार के लोगों का भी कहना है कि हम प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबके पास तक हमारी पहुँच अभी नहीं हो पाई है, कारण कि लाखों लाख लोगों तक सरकार ने कहा है कि हमने राशन और राहत पहुंचा दिया है। जो सरकार के नियम थे बिहार सरकार के, उसके अनुसार 1,000 रुपया भी पहुंच गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी कतार है उन लोगों की जिन तक नहीं पहुंच पाए हम, उन्हें भी धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी के लोग इसका जश्न मना रहे हैं। इस त्रासदी में लोगों को जो कमियां रह गई सरकार की, जो योजना में दिक्कतें हो गई हैं, योजना नहीं बना पाई सरकार, जो लोग परेशान हैं, उन परेशानियों को भुलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा ही अजीब तरीके का फरमान जारी किया। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में स्टीव हैंकी ने कहा है कि वो कैसे ऐसा कर सकते हैं, जबकि इस देश के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग घरों में कैद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, और 10 बाई 10 के कमरे में 20-20, 25-25 लोग रह रहे हैं। कैसे रहते होंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे में अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी योजनाओं को धाराशायी होता देख वो लोगों से ताली, थाली, घंटी, शंख बजवा रहे हैं और कभी दिया बत्ती दिखाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से सरकार का यहाँ पर फेलुअर है। स्टीव हैंकी का कहना है कि सरकार को इसके लिए योजना पहले बनानी चाहिए थी। ये बातें तो हमने भी कही थी। अब इन सब बातों को लेकर के सबसे ज़्यादा जो असर आप देख लीजिए कि देश स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये बातें हो रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टीव हैंकी ने कहा है कि आंकड़ों को बड़ी स्पष्ट ढंग से जनता तक जानी चाहिए थी, पर हमारे यहाँ उतने मजबूत इरादे वाले लोग नहीं हैं और न सरकार ऐसा कर सकती है। इसके पीछे भी कारण बताया जा रहा है कि लोगों में
अशिक्षा है, अज्ञानता है और मजबूत इरादा होते हुए भी लोग पैनिक ना हो जाए, इसलिए आंकड़ों के साथ भी बाजीगरी और हेराफेरी हो रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अन्य जो विकसित देश हैं वो दवा का सहारा खोज रहे हैं, अलग अलग तरह से इस बीमारी पर अपना वर्चस्व जमाने और इस बीमारी को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और देश जो है आपका भारत, वो लॉकडाउन में रहने का ही एकमात्र विकल्प कर रहा है। बिहार के संदर्भ में भी ऐसी ही बातें कही जा रही है कि बिहार सरकार अपने लोगों को वापस इसलिए नहीं बुला रही है कि संक्रमण उसके राज्य में ज़्यादा फैल जाएगा। इसके चलते जो जहां है वहीं उनको जिस हाल में है उस हाल में छोड़ दिया गया है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम उन तक पहुंचाएंगे राहत, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और यह फेल्यूर है, कहीं ना कहीं योजना की कमी रह गई है। इन सब बातों को लेकर के स्टीव हैंकी की बात और जो भारत लाइव ने कहा है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। इसके साथ ही अन्य जगह आपने देखा होगा कि कई जानकार जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, हमने माधव आनंद से भी बात किया था जो युवा अर्थशास्त्री के रूप में बहुत सारे विभागों में काम कर चुके हैं। उनका भी मत यही था कि सरकार कहीं ना कहीं अगर एक दिन और समय देकर के पूरी तरह से योजना बना लेती या फिर उन लोगों को जो लोग अलग अलग हैं उन लोगों का जांच करके उन्हें अपने गंतव्य तक वापस भेज दी होती तो ये समस्या नहीं होती। भारत लाइव ने एक खबर भी आपको दिखाई थी कि अब अलग अलग राज्य जो हैं अब खुद अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने साफ तरीके पर लिख दिया है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से कोई फैसला ले। अगर ये कोरोना संकट महामारी अगर 3 तारीख तक लॉकडाउन पालन के बाद भी नहीं दूर होती है तो इस बीच में सरकार को फैसला लेना चाहिए, रेलवे विभाग को फैसला लेना चाहिए कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। ऐसा ही बिल्कुल राजस्थान की सरकार ने भी कहा है कि अलग अलग राज्यों को चाहिए कि वो अपने लोगों को वापस बुला लें। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है और इसी बात की चर्चा हमने भी की थी और स्टीव हैंकी भी यही बातें कह रहे हैं। बहुत बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री हैं, माधव आनंद भी सेम यही बातें कह रहे थे। जब हमारी बात उनसे लंबी चौड़ी हुई थी हमने आपको सुनाया भी था, लाइव के माध्यम से भी आकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस जल्दबाजी को समर्थन करने के लिए, आंख मूंद के समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार भी इसके दोष के उससे बड़े भागीदार होते हैं, क्योंकि गलती करने वाले से गलती सहने वाले का दोष ज़्यादा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार से एक ही बात कह रहा है कि आखिर बिहारियों के लिए आप क्या कर रहे हैं। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब इतने बड़े अर्थशास्त्री का ये पूरा ड्राफ्ट है तो कहीं ना कहीं बातें गंभीर जरूर हैं। आप हो सकता है कि हम छोटे चैनल हैं, हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े लोग जब ये बातें कहने लगते हैं तो आपको भरोसा करना पड़ता है। कारण कि यही वो लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में अपने विचार, अपनी सोच और अपने बुद्धि कौशल से वहाँ के स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। आपके यहाँ भी अर्थशास्त्री बड़े बड़े हुए हैं। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने कई बार इस देश को संकट से उबारा है। अरुण जेटली की भी बातें कही जाती हैं कि वो भी भले अर्थशास्त्री नहीं थे लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी और कई बार देश को संकट से उबारने में उनकी भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। आज देश निश्चित रूप से संकट के दौर से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं भारत और खास करके अगर बात बिहार की करें तो वो संकटग्रस्त जरूर है और इस संकट से निकलने का रास्ता सरकार के पास अभी तक नहीं मिल पाया है। आगे आने वाले समय में सरकार कैसे इससे निपटेगी, कैसे लोगों को संतुष्टि और भरोसा दिला पाएगी, ये एक प्रश्न बड़ा है। इसके साथ ही सबसे बड़ा डिजास्टर तो तब होगा जब कोरोना संकट से लोग निकलेंगे और उनके पास कुछ भी नहीं होगा, न खाने को राशन होगा, न उनके पॉकेट में पैसे होंगे, जो कि अब तक शुरुआत हो चुकी है। और तब लोग पैनिक हो जाएंगे। पैनिक होकर के लोग रोज़गार खोजेंगे, पैसा खोजेंगे, राशन खोजेंगे, तो सरकार की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। कारण कि तब सरकार भी मुफ्त में कुछ भी देने के लिए हो सकता है कि उसकी क्षमता न रहे। इन्हीं सब बातों का स्टीव हैंकी ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के लिए आपको योजना बनानी चाहिए थी, जहां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फेल है और नीतीश कुमार इसलिए और ज़्यादा दोषी हो जाते हैं कि उन्होंने
पूरी तरह से इसका समर्थन किया, जबकि अन्य राज्यों ने इस पर अपने प्रश्न भी खड़े किए। लॉकडाउन तो सबने किया है, पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुप्पी और उनका एक मुख्य समर्थन ज़्यादा घातक हो रहा है। बिहार के लोग अधिक संख्या में बाहर फंसे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको लेकर के बिहार को आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत इरादे के साथ बिहार सरकार को खड़ा होना पड़ेगा और उन लोगों को भरोसा और सांत्वना भी देना होगा, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस विश्लेषण के पीछे हमारा लगातार 24 तारीख से लेकर के अब तक का पूरा आंकलन है, जो हम लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको बताते चल रहे हैं। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि चैनल पर हम आपकी बात करते हैं और आपकी बात तभी बहुत से अधिक लोगों तक जाएगी और हमारा सार्थक होगा प्रयास जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसे ही हम कोई अच्छी बात आप तक लेकर के आएंगे, आपकी बात जब हम कहने आएंगे, तो आपके पास एक घंटी के साथ नोटिफिकेशन जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद वो बगल में घंटी है, उसको दबाते ही एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर देंगे तो आप निश्चित रूप से हमारी सभी खबरों को, हमारे अपडेट्स को आप आराम से बिना मुफ्त में फ्री में देख सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि हम पुनः लगातार जो हमारा सिलसिला है, हम 7 बजे लाइव आएंगे और लाइव में आप हमारे नंबर 72 777 65 303 72 65303 पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या कोई है तो आप उसका वीडियो भी बनाकर हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। यदि आप सीधे बात करना चाहते हैं तो 7 बजे से लेकर के जब तक आपके कॉल्स आते हैं तब तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार के लोग भी हमारे इस नंबर से जुड़ें, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने और लोगों को क्या वो पहुंचा पा रहे हैं, सरकार के लोग भी बताएं और विपक्ष के लोग भी बताएं कि कितनी सहायता उन्होंने लोगों को पहुंचाई। इससे एक हिम्मत बंधेगी उन लोगों को जो अब तक सरकारी राहत और सुविधा से वंचित हैं, उन्हें भी लगेगा कि हमारे तक राहत और सुविधा पहुंच रही है। यदि आपके पास कोई वीडियो है जिसमें आपको आपके किए गए कार्यों का भी किसी ने हामी भरी है या आपको धन्यवाद दिया, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर 7 बजे। नमस्कार।